Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बापू और सरदार ने देश को आज़ादी दिलाई थी। उनके पहल से देश में संविधान बनाया था, उस संविधान खतरे में है। तो ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये लड़ाई सूरत के टेक्सटाइल वर्कर्स की है, डायमंड वर्कर्स की है, सूरत या गुजरात के किसानों की लड़ाई है। સુરત લોકસભા સીટ ઉપર ખેલા થઈ ગયો છે અને ખેલો કોંગ્રેસ કેન્ડિડેટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે કે ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે એ હજુ નક્કી નથી, કારણ કે બંને પાર્ટી એકબીજા પર આક્ષેપ કરી રહી છે। ત્યારે કોંગ્રેસના સિનિયર લીડર પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ સુરત પહોંચ્યા છે, એમની સાથે પણ વાત કરીશું અને પૂછીશું કે તેઓ આ મામલે શું કહી રહ્યા છે। पृथ्वीराज जी, बताइए कि सूरत में जो भी खेला हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जनतंत्र के लिए खतरा जो मंडरा रहा है उसका एक अंदेशा सूरत में घटा है। सूरत में 14 हो 19 हो भाजपा के सांसद जीते हैं। शायद भाजपा को अब की बार भी जीतने का अंदेशा है, तो ये करने की क्या ज़रूरत है। और अब भाजपा बता रही कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, सब कांग्रेस के अंदर हुआ है। देखिए, किसी आदमी को एक हद होती है, उसको डराने धमकाने में। कुछ आदमी मजबूती से खड़े रहते, कुछ नहीं रह सकते। अब 3-3 4-4 समर्थकों को कह रहे कि हमने सिग्नेचर ही नहीं किया। आप 6-6 7-7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एकदम विड्रॉ करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इसकी कानूनी लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई जनता के दरबार में, जनता के न्यायालय में हमें लड़नी है कि ये अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है। जो सूरत मॉडल जो बनाया है, ये मोदी शाह का मॉडल, जिसमें हमने देखा कि चुनी हुई सरकारें गिराई जाती थी, एजेंसी का उपयोग करती, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरा धक्का के, पैसे से एमएलए खरीद कर और कुछ लोगों को पद देकर, किसी को राज्यसभा सीट दिया, कुछ दिया। ये तो हमने मॉडल देखा है। कर्नाटक में होता है, कर्नाटक की जनता ने सरकार को गिरा दिया हो। मध्य प्रदेश में भी हुआ है, महाराष्ट्र में तो हमने बहुत करीब से देखा है। 2-2 पार्टियों के 2/3 विधायकों को अब तोड़ रहे हैं। विधायक तो चले गए, किसी को पैसे मिले, किसी को पद मिलने की आशा है वगैरह, लेकिन जिन मतदाताओं ने उन विधायकों को चुना था, क्या वो भी मतदान के साथ चले? लोग बिल्कुल नहीं कि लोग सड़क पे ये कह रहे हैं कि देखिए, हमने विश्वास आपको दिया था, विश्वास से हमने आपको जिताया था, लेकिन हमारे विश्वास को आपने बेचा है, सौदा किया है। तब जब चुनाव फेस करेंगे तो उनको पता चलेगा कि लोगों में कितना आक्रोश है। अब सूरत में एक और मॉडल बन गया है। तो सरकार की जो पुलिस यंत्रणा है, सरकार के जो मंत्रीगण हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं, इसका उदाहरण सूरत में मिला है। देश में कभी ऐसी घटा नहीं कि जो प्रत्याशी नॉमिनेशन भर रहा है, जिसने अपने विश्वास के लोगों से भरवाया है, उन पर दबाव डाला गया। ये साफ बात है कि एक अजीब प्रकार का दबाव डाल के उनसे ये करवाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। अब कानून न्यायालय में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये लड़ाई आखिर जनता के दरबार में हमें लड़नी है, जनता के न्यायालय में लड़नी है। मुझे विश्वास है कि गुजरात की जनता खुले आंखों से देख रही क्या खेला हो रहा है, और गुजरात का देश पे बड़ा एहसान है। बापू और सरदार ने देश को आज़ादी दिलाई थी, उनके पहल से देश में संविधान बनाया था, उस संविधान खतरे में है। तो ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये लड़ाई सूरत के टेक्सटाइल वर्कर्स की है, डायमंड वर्कर्स की है, सूरत या गुजरात के किसानों की लड़ाई है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमारा शिक्षित युवक बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है, उसको नौकरियां नहीं है, महंगाई बेतहाशा महंगाई से कमर तोड़ दी है। तो इन मुद्दों पे लड़ाई होनी चाहिए, ना कि मोदी जी मुद्दों पे तो बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बता नहीं रहे कि जो 10 साल में वादे किए तो क्यों नहीं पूरे कर सके। वो तो चुनाव को भटका रहे हैं, कोई बेहुदा बातें कर रहे हैं। एक तो बौखला गए कि शायद उन्हें 303 जो बीजेपी के सांसद चुने गए थे वो नहीं आएंगे। 400 वगैरह की बात तो सिर्फ चुनावी बात है, वो तो करते रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है, लोगों ने चुनाव अपने हाथ में लिया है, तो किसान, बेरोजगार युवा, महिलाएं और संविधान से जिनको लोगों को लाभ हुआ है, वो लोग इस चुनाव में मोदी जी का पराभव करें।
सी.आर. पाटिल ने कहा कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट को नहीं संभाल पाई है, नीलेश कुंभारनी को नहीं संभाल पाई और आरोप बीजेपी पे कांग्रेस लगा रही है। देखिए, संभालने का मतलब क्या है भाई? कांग्रेस के पास लोग आवेदन देते हैं कि हमें लड़ना है चुनाव, बहुत शिष्ट, बहुत लोग डेलीगेशन लेके जाते हैं, सब करके एक बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ देश में 540 लोगों के एक पार्टी टिकट दे सकती है, तो कांग्रेस ने तो उससे भी कम टिकट दी है। तो टिकट मिलने के बाद, टिकट पाने के बाद जो हादसा होता है, जो तीन जो समर्थक जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया वो कहते हैं हमारे सिग्नेचर ही नहीं है। तो इतना दबाव जो इतना डाला जा रहा है, कौन दबाव डाल रहा है, किस तरह से दबाव जा रहा है? मैं समझता हूँ पुलिस को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई तो हम करेंगे जो भी हमारे, लेकिन ये देश की जनता जानती है कि अपने आप ऐसे घटनाएं नहीं घटती। लेकिन सब शायद आपको पता नहीं, सूरत में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं कुछ, वो खुद ही अब नीलेश कुंभारनी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई दबाव डाले तो एक आदमी का कर्तव्य होता है कि अपनी निष्ठाओं से, अपनी जो भी फिलॉसफी है, अपनी आइडियोलॉजी से डटे रहें। अगर कोई किसी दबाव के कारण या किसी कारण हो, कोई और कोई लेन देन की बात हो, पता नहीं क्या बात हो, तो अगर अपनी निष्ठा से अलग हो जाते तो लोग तो कहेंगे, पूछेंगे भाई आपने क्यों छूट दी? एक पार्टी के साथ निष्ठा थी, पार्टी के आप पार्षद थे, पार्टी ने आपको विधायक का टिकट दिया था, तो वो तो सवाल लोग पूछेंगे। लेकिन असल में क्या हुआ है उसकी जांच करनी पड़ेगी। हम मांग करते हैं कि पुलिस जांच करे, इलेक्शन कमीशन जांच करे। क्या इलेक्शन कमीशन मुकदर्शक बन के बनाने का इतना बड़ा हादसा हुआ है? लेकिन इलेक्शन कमीशन को कानून बदल के मोदी जी ने अपने लोगों को बिठाया वहाँ पे। जो मोदी जी ने राजस्थान में बातें कही थी, हमने इलेक्शन कमीशन पे कंप्लेंट की, चुप बैठा है इलेक्शन कमीशन। देश में आ चुकी है इमरजेंसी। इंदिरा जी ने तो कानूनी तौर पे कार्रवाई करने के बाद इमरजेंसी लागू की थी। यहाँ तो कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन क्या हो रहा है सड़क पे देखिए। ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई। एक चीज़ और है, ये सूरत की लोकसभा सीट बीजेपी के पास है वर्षों से, और वर्तमान में भी यहाँ भी मतलब कांग्रेस की इतनी मेजॉरिटी नहीं लग रही थी, कांग्रेस जीत पाएगी। फिर बीजेपी को ऐसा करने की वजह क्या लगती? देखिए, अब मोदी जी को अगर सत्ता मिल रही है तो 272 में मिलती है, 303 भी मिलती है, 370 में मिलती है। क्या वजह से 370 बोलने की? ये दिखाना कि मैं इतना लोकप्रिय नेता हूँ। उन्होंने हाल ही में जब पुतिन का चुनाव हुआ था रशिया का, फोन किया था बधाई के लिए, जो परंपरा होती है। पुतिन से उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप 5वीं बार राष्ट्रपति बने और 88%, 88% वोट मिल रहे हैं आप। तो पुतिन ने मना, पागल हो क्या, चुनाव कैसे लड़ा जाता है? अपने सारे अपोनेंट को जेल डाल दो, कांग्रेस पार्टी प्रचार करे, उसके बैंक खाते फ्रीज कर दो, पता नहीं और क्या क्या करो। तो ये दिखाने की कोशिश हो रही कि मैं इतना ज़्यादा लोकप्रिय हूँ, मेरी लोकप्रियता और बढ़ रही है और बढ़ रही है। तो अगर आप जीत भी रहे लेकिन मार्जिन कम होगा तो आपको सहन नहीं होता। ये दिखाना, इसलिए 370, 400, 500 पता नहीं क्यों नहीं कहा। देखिए, कुछ नहीं हो रहा है। पहले चरण के जो मतदान के प्रतिशत आए हैं, बीजेपी डर गई है, और इसीलिए मोदी जी बौखला कर जो राजस्थान में उन्होंने कहा, मंगलसूत्र की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहाँ है बताइए? कांग्रेस का मैनिफेस्टो मोदी जी ने पढ़ा है क्या? अपने लोगों को बताया कि पढ़ के कुछ उसके मुद्दे बताएं। हमारे मुद्दों की आलोचना करो। ये क्या करे कि मुस्लिम लीग ने मैनिफेस्टो बनाए? अरे मुस्लिम लीग के साथ तो बीजेपी गठबंधन करके सरकारें बनाई थी, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के पास कोई मुद्दे नहीं है। उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा करने का उनके पास कोई, क्यों नहीं पूरे किए उसका बता नहीं रहे हैं, नया कुछ नहीं बता रहे हैं। और देश के लोगों को एक सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की बन गई, और बनी थी 3 नंबर की होनी चाहिए थी अगर अपनी अर्थव्यवस्था स्लो डाउन नहीं कर रही होती तो। लेकिन आज पर कैपिटा इनकम में आपका 144 नंबर है। क्या आप विकसित देश होंगे? होंगे 50-25 साल में? ये नहीं होने वाला। लोगों के सामने सच्चाई नहीं आ रही, लोग भड़का रहे। मीडिया में है कि आप कोई पटांग बात करेंगे तो मीडिया उसी को लेके चलता है कि मोदी जी ने क्या कहा, मंगलसूत्र का। अब मंगलसूत्र की बात आई कहाँ से? कहाँ लिखा है बताइए मंगलसूत्र हम छीन लेंगे आपका? क्यों मोदी जी बौखला गए? मैं नहीं समझता। मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे? देश की गरीब जनता की बात क्यों नहीं कर रहे? किसान की बात क्यों नहीं कर रहे? बेरोजगार युवा की बात क्यों नहीं कर रहे? सूरत के टेक्सटाइल वर्कर की, डायमंड वर्कर की क्यों नहीं बात कर रहे? ये तो
मैं समझता हूँ कि एक CR पाटिल मॉडल हमको उसका सामना करना पड़ेगा। તો બિલકુલ આ હતા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ, કોંગ્રેસના સિનિયર લીડર, જે આપણી સાથે વાત કરી રહ્યા હતા અને તમામ સવાલો પર જવાબ પણ આવ્યો હતો. નિલેશ કુંભાણીના વિશે પણ કહ્યું હતું અને એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આ CR પાટીલે નવું મોડેલ શરૂ થયો છે. સંજયસિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.